नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। और किसान अड़े हुए हैं 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए। बाकायदा इसके लिए पुलिस 3 बार उनके साथ बातचीत कर चुकी है, लेकिन किसान अब भी अड़े हुए हैं। उनका यह कहना है कि उनका हक है और वो 26 जनवरी को जब देश का गणतंत्र दिवस है उस दिन वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो आउटर रिंग रोड पर रहेंगे, यानी कि वो दिल्ली की परिधि के अंदर दाखिल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आपको बता दें, पुलिस के पास खुफिया इनपुट है और उसी इनपुट के आधार पर पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। दिक्कत और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में इंटरवीन करने से साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे लहजे में कहा है कि सुरक्षा का मैटर दिल्ली पुलिस को डील करना है, उससे सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना है। तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आइए 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा देते हैं। पुलिस के साथ जो तीसरी बैठक थी वो खत्म हो गई है, कल एक बार फिर से बातचीत होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी है उसकी बैठक चल रही है, उनके सामने कितने किसान नेता पहुंचते हैं अब ये देखना होगा। वहीं सरकार के साथ कल बातचीत हुई थी, सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और गेंद किसानों के पाले में डाल दी है। सरकार ने कह दिया है कि सरकार ने जो तीनों कृषि कानून है उन्हें 1.5 साल तक के लिए सरकार रोक सकती है। अब फैसला किसानों को करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस 1.5 साल के अंदर किसानों से हर दौर की बातचीत भी जारी रहेगी। योगेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या हुआ मीटिंग में? मैंने अभी आप सबको बताया, मैं दोहरा रहा हूं कि सरकार इस जिद पे कायम है कि ये जो रिपब्लिक डे परेड किसानों की है ये दिल्ली के अंदर नहीं घुस सकती। हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि ये जो लाखों किसान आ रहे हैं ये करनाल रोहतक का चक्कर लगाने नहीं आ रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे और गणतंत्र में गण की प्रतिष्ठा को कायम करेंगे, तिरंगे के मान को बढ़ाएंगे। जो पहले से प्लानिंग थी उसी हिसाब से होगी जी बिल्कुल। बीच का रास्ता निकला। चलो अभी बात हमने बता दिया। हमने सर, अगर पुलिस नहीं मानती फिर? मुझे विश्वास है कि गणतंत्र दिवस को परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी और शांतिपूर्वक कोई होगी। विकल्प दिया है? योगेंद्र जी, एक सवाल और। वो चाहते थे कि हम दिल्ली के बाहर करें, वो संभव नहीं है। जो योगेंद्र यादव का कहना है उससे साफ तौर पर लगता है कि किसी भी तरह का कोई हल अभी तक इस मीटिंग से नहीं निकल पाया है और आने वाले दिनों में पुलिस और किसानों के बीच में एक और मीटिंग की भी संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देख रहे थे आप, योगेंद्र यादव निकले हैं मीटिंग से बाहर और वो यही कह रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि रैली होकर रहेगी 26 जनवरी को, यानी कि बैठक में बातचीत नहीं निकल पाई है। मेरे 4 सहयोगी अलग अलग जगह से बन गए, आइए उनका रुख कर लेते हैं। मेरे साथ रविकांत जुड़े हुए हैं, रुमान खुद जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मनीष चिल्ला बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और हिमांशु गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ रुमान। मीटिंग जो चल रही थी पुलिस के बीच में और किसानों के बीच में, पुलिस ने कन्विंस करने की कोशिश की तीसरी बार, लेकिन किसान मान नहीं रहे। ऐसे क्या इनपुट है पुलिस के पास जिसको लेकर पुलिस बहुत ज्यादा किसानों को ये कह रही है कि रैली ना निकाले? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी गणतंत्र दिवस की परेड होती है तब 25 जनवरी रात 12 बजे से दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं और किसी भी भारी वाहन को या कॉमर्शियल वाहन को एंट्री नहीं दी जाती है। तमाम जगह पे सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज़्यादा कड़ी कर दी जाती है। अब ऐसी स्थिति में किसान जो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल वही है जैसे पैसिव तरीके से ये अपनी, जब पहले किसान दिल्ली आए थे तब दिल्ली के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन अभी दिल्ली के परिधि के बाहर मौजूद हैं, बॉर्डर पर मौजूद हैं। लेकिन आउटर रिंग रोड का मतलब यह है कि दिल्ली को पूरी तरह से चारों तरफ से बंधक बना लेना। 2 लाख ट्रैक्टर की संख्या इन्होंने बताई है। ऐसी स्थिति में 2 लाख ट्रैक्टर आउटर रिंग रोड पर कहां पर रहेंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सिर्फ आउटर रिंग रोड ही इकलौती ऐसा मार्ग है जो कि दिल्ली की जनता के लिए खुला रहता है। ऐसे में इनपुट्स भी हैं दिल्ली पुलिस के पास जो कि आईबी ने दिए हैं कि किसान आंदोलन में किसानों के कंधे पर बंदूक रख के कुछ आतंकवादी संगठन अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। किसानों के साथ में अवांछित तत्व आ सकते हैं, उनको कैसे वेरीफाई किया जाएगा? इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान होंगे तो कैसे वेरीफाई करेंगे कि इसके अंदर कौन लोग हैं और कौन नहीं है? क्योंकि सीधे तौर पर खालिस्तानी और अलकायदा आतंकियों की तरफ से तो किसानों ने सीधे सीधे मना कर दिया। रुमान, जो पुलिस ने तमाम चीजें समझाने की कोशिश की। देखिए, बिल्कुल सुबह से हमारी बात हो रही थी और ऐसा लगता है कि पहले से ही मन बना के गए थे कि गतिरोध करना है, किसी भी तरह से टकराव की स्थिति पैदा करनी है, क्योंकि गणतंत्र है, देश का सबसे बड़ा पर्व है जिसमें पूरे देश का सम्मान भी जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा कारणों से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कॉमर्शियल वाहनों की भी एंट्री कर दी गई हो। 12 बजे 25 जनवरी को रात से ही तमाम बॉर्डर सील कर दी जाते हैं, तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं।
ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान दिल्ली के अंदर घुसते हैं तो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी समझाने की कोशिश की गई कि जो दिल्ली के नागरिक हैं उनके भी मूलभूत मौलिक अधिकार हैं। चलिए बने रहिए जो रुमान हमारे उनसे साथ। छीन गाजीपुर जाएंगे बॉर्डर का क्योंकि रुख वो कर लेते कहाँ हैं। जाएंगे। हिमांशु मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। हिमांशु मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आपको बता दें कि ट्रैक्टर मार्च पर किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से बयान आया है। बड़ी खबर बता दें आपको, ट्रैक्टर मार्च होकर रहेगा राकेश टिकैत की तरफ से। अभी ये ताजा बयान जारी किया गया है, यानी कि पुलिस के साथ जो बातचीत थी तीसरे दौर की, उसमें कोई भी सहमति नहीं बन पाई। क्या कहा राकेश टिकैत ने, आइए सुन लेते हैं। एक प्रपोजल दिया 1.5 साल के लिए तीनों कृषि कानूनों को स्थगित करने के लिए। राकेश जी क्या कुछ कहेंगे? कमेटी की आज बातचीत भी होनी है। सारी चीज़ों पर चर्चा होगी कि आज तक भारत सरकार से किन किन उस पर बातचीत हुई, दिल्ली पुलिस से क्या बात हुई, आगे की रणनीति हमको कल की मीटिंग की क्या बनानी है, 26 तारीख की क्या बनानी है, क्योंकि पब्लिक आनी 24 तारीख से शुरू हो जाएगी, 23 और 24 से। राकेश जी यहाँ मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि जो प्रपोजल दिया है उससे किसान कितना सहमत नजर आ रहा है। यहाँ पर भी जब हम बात कर रहे हैं तो किसानों की दो राय निकल कर आ रहे हैं। कुछ किसान कह रहे हैं कि हम सहमत हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं हमें तीनों कृषि कानून रद्द ही करवाने हैं। हाँ तो ठीक, बहस होनी चाहिए ना आपस में भी किसानों की, तो उसी से तो निकलेगा, जब ही तो कृषि कानून रद्द होंगे। आपकी क्या राय है? हमारी तो राय ये है कि पूर्ण रूप से रद्द होने चाहिए। हाँ उसी के लिए तो आ रहे हैं सब लोग, लेकिन फिर भी ये है कि जो किसान हैं वो अपनी सलाह करेंगे और कल हमको किस लाइन पर वहाँ पर बातचीत करनी है, कहाँ तक सरकारों पर प्रेशर हमको बनाना है, तो उस चीज़ पे बात करेंगे। और भी बहुत मसले हैं। मार्च निकालने की बात कही गई है, ट्रैक्टर परेड निकालने की बात कही है, वो निकलेंगे या नहीं अगर सरकार मान जाती है तो? अच्छा ट्रैक्टर परेड भी रुका करेगा, उसका स्थान क्या होगा? ट्रैक्टर परेड तो निकलेगी, स्थान उसका क्या होगा वो तय लग रहे करने। दिल्ली में होगा, दिल्ली के बाहर होगा, ये भी बता दीजिए। दिल्ली में होगा, दिल्ली से बाहर करा करें, दिल्ली में ही करेंगे। हाँ दिल्ली से बाहर हुआ करेंगे। हाँ करेंगे, अभी उसकी तय कर रहे सब चीज। और चलिए सीधा गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं। हिमांशु अभी आप सुन रहे थे, राकेश टिकैत से बात कर रहे थे। हिमांशु क्या एक प्रेशर टैक्टिक्स है ये? अभी जो ट्रैक्टर मार्च है उसके ऊपर बिल्कुल भी चुप्पी नहीं साधनी है, क्योंकि कल मीटिंग होनी है सरकार से और सरकार कल की मीटिंग को लेकर बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। देखिए बिल्कुल साफ है जिस तरह से किसानों ने अपना रुख क्लियर किया है। आप समझिए जितने भी किसान नेता हैं उनसे जो बात निकलकर सामने आ रही है वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड जरूर निकलेगी, चाहे कल की मीटिंग में जो फैसला ले लिया जाए। इसको किसान इस तरह से भी देख रहे हैं। सरकार ने शुरुआत में जिस तरह से किसानों को अफगानिस्तान या खालिस्तान का नारा दिया था, तो उसको लेकर भी इसको किसान अपनी जो जमीर है उससे जोड़कर देख रहे हैं। और यहाँ पर भी गाजीपुर बॉर्डर पर भी यहाँ बैठक चल रही है। लगातार किसानों के जो सीनियर नेता हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। आप देखिए पूरा एक राउंड इन्होंने बनाया हुआ है, आपस में बातचीत यहाँ पर लगातार जारी है। और हजारों किसान यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अपने बीजे से कहूंगा दूर की तस्वीरें भी आपको दिखाएं, ये बैरियर लगाए हुए हैं। और इसके बाहर की अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियां आना शुरू हो गई हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर किसान यहां पहुंच रहा है। यानी आज बताया भी गया था, इनपुट जो आया था कि आज से यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बाहर से ट्रैक्टर ट्रॉलियां आनी शुरू हो जाएंगी जो मार्च में शामिल होनी है। और उसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो गाजियाबाद का जो लोकल प्रशासन है वो कर रहा है। दिल्ली पुलिस से बातचीत की जो बात है वो 3 दौर की बातचीत दिल्ली पुलिस के साथ हो चुकी है, उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, क्योंकि रूट जो मांग रहे हैं वो रूट है आउटर रिंग रोड। जो किसान नेता यहां पर हैं उन सबसे हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार क्यों किसान ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं, वो भी 26 जनवरी के दिन। आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप, क्यों 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड निकालना चाह रहे हैं जब सरकार मानने के लिए तैयार हो रही है? तो किसान के बेटे परेड निकाल सकें, किसान ही सीमा पर खड़ा, किसान ही आंतरिक सुरक्षा कर रहा देश की, तो किसान का ही है तो और किसका है? ये कोई बात नहीं, ये कोई तथ्य नहीं हुआ। आप बताइए क्या कहेंगे? रिंग रोड पर शांति प्रिय परेड निकलेगी। परेड क्यों निकाल रहा किसान? इससे दर्द आज तक क्यों है किसान को? इसी सरकार के मंत्री नुमाइंदे खालिस्तानी है, यू पाकिस्तानी है, यू ओरिजिनल किसान है, अपनी आइडेंटिटी ट्रैक्टर लेकर आया यू। तो ट्रैक्टर से वो सिद्ध हो जाएगी जब आप दिल्ली में घुस जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। और उस दिन 26 जनवरी के दिन जब गणतंत्र दिवस का मौका होगा, पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर होंगी। अगर उस दिन कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए, उसको लेकर तैयार नहीं है क्या किसान? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, हम कोई किसान है, हम क्या कोई उग्रवादी है? हमने खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया जा। तो हिमांशु अड़े हुए हैं किसान, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर का हमने हाल देख लिया, आप चिल्ला बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। मनीष मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। मनीष,
पूछिए वहां पर जो मौजूद है किसान उनसे कि पुलिस बार बार इल्तिजा कर रही है कि 26 तारीख को सुरक्षा की दिक्कतें पैदा हो सकती है, इसलिए वो रैली ना निकालें। वहां के किसानों का क्या कहना है? देखिए, फिलहाल आपको मेरे आसपास कोई किसान दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस कुछ भी कहे वो अपनी परेड रिहर्सल पर निकल चुके हैं। तमाम पीछे आप तस्वीरें देखिए किस तरह से किसान आज फुल रिहर्सल कर रहे हैं। फुल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज यहाँ पर बाकायदा ट्रैक्टर मंगवाए गए हैं। ट्रैक्टर्स में कैसे लोग चलेंगे, कैसे तिरंगा लगाया जाएगा, कैसे उसके आगे पीछे लोग होंगे, मतलब फुल रिहर्सल यहाँ पर शुरू हो चुकी है 26 जनवरी की परेड को लेकर। अभी अभी बातचीत खत्म हुई है दिल्ली में पुलिस से, और वो खत्म होते ही यहाँ पर जो किसान है उसने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है कि प्रशासन, पुलिस, सरकार उनसे कुछ भी कहती रहे, वो 26 जनवरी की परेड में शामिल जरूर होंगे। किस तरह का जश्न होगा, तस्वीरें यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरी रिहर्सल, पूरी प्रैक्टिस यहाँ की जा रही है। और जिस तरह से किसान कहता है कि ना सिर्फ ट्रैक्टर परेड बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान की भी एक झलकी वहां पर देंगे, वो यहाँ पर आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग गदा लेकर पहुंचे हुए हैं, लाठी लेकर पहुंचे हुए हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि उस दिन वो अपनी अलग अलग फसलों की भी एक झांकी निकालेंगे। तैयारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या तैयारी है इनकी? तैयारी है बाकायदा जो एक्स आर्मी मैन है उनको यहाँ बुलाया गया है कि किस तरह की तैयारी होगी। कैसे आप तैयारी करवा रहे हैं? अभी बता रहा हूँ आपको। अभी यहाँ पर हम लोग मिलिट्री में जिस तरह से परेड होती है उस तरह से हम परेड करा रहे हैं आज। लेकिन एक नई चीज इसमें ये है कि हमारी 2 लाइनें पुरुषों की होगी, महिला भी हो सकती हैं, और 1 लाइन ट्रैक्टर की में ही थे जी। हमें बार बार पुलिस कह रही है कि दिक्कत हो सकती है, कुछ बाहरी तत्व इसमें शामिल हो सकते हैं, समस्या खड़ी हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वशक्तिमान ईश्वर वो सारा कमांड करता है इसमें, और हम लोग एक दूसरे पर नजर रखें। ये आदमी बाहर का है, अंदर का, हमारी भी जिम्मेदारी है, पुलिस भी की जिम्मेदारी है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन अभी समझना कोई नहीं चाह रहा है। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मनीष बने रहिए हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन बता दें, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसान आंदोलन खत्म कैसे होगा? क्या सरकार का कानून स्थगित करने का जो प्रस्ताव है वो किसान मानेंगे? क्योंकि अब गेंद किसानों के पाले में है, या फिर ये जो घमासान है ये होकर रहेगा? तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 महीने से सरकार और किसान संगठनों के बीच जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। अब तक किसान संगठन इस बात पर अड़े हुए थे कि वो कानून वापसी से कम पर समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अब सरकार के नए प्रस्ताव पर किसानों का रुख नर्म है। सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन कानूनों पर 1 साल तक की रोक की बात कह चुका है। सरकार इसी रोक को 1.5 साल तक बढ़ाने का हलफनामा कोर्ट में देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही सरकार ने एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव दिया, जिसकी राय पर एमएसपी और कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। इन दोनों प्रस्तावों पर विचार के लिए किसान संगठनों ने आज सिंघू बॉर्डर पर बड़ी बैठक बुलाई है। अपनी बैठक करेंगे और अपना एक प्रपोजल बनाएंगे वहाँ पे, और जो सरकारों के जो प्रस्ताव इन्होंने दिया इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जो सरकार कह रही है कि 1 साल 1.5 साल के लिए इसको सस्पेंड करके फिर उस पर विचार करके कमेटी बना करके इस प्रस्ताव पर आप लोग को लगता है कि आप लोग को भरोसा हो जाएगा, आप लोग मान लेंगे इसको लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस पे लोग मान लेंगे। सरकार को उम्मीद है कि 22 जनवरी को होने वाली बैठक तक बात बन जाएगी, लेकिन किसान नेता अब भी इन कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा बैठक में किसान नेताओं ने एनआईए के नोटिस को लेकर भी सरकार से नाराजगी जताई। और आप ये समझिए, हमें रिपील से नीचे मानेंगे नहीं, आपको रिपील करने ही पड़ेंगे, ये हम स्पष्ट कह के एनआई के बारे में बता दिया उनको। वो बोलते थे कि पहले तो हमको पता नहीं, तो आज बताया कि एफआईआर है, इसमें इतने लोगों को नोटिस आए हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप भाई ने बता दो किस किस को नोटिस है, 10 को, 20 को, 50 को, वो लिस्ट दे दो, हम विड्रा कर लेंगे, नोटिस को नहीं करेंगे। मीटिंग में किसानों ने साफ कर दिया कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली होकर रहेगी।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी सक्रिय हो गई है। कोर्ट ने कमेटी के सदस्यों को लेकर जो किसान संगठनों की ओर से आपत्ति जाहिर की गई थी उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से कमेटी के लोगों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। जो लोग कमेटी के सामने पेश होना चाहते हैं वो पेश हो, जो नहीं चाहते वो ना जाए। कमेटी के सदस्यों ने आज किसान संगठनों के साथ बैठक का शेड्यूल तय किया है। कमेटी के पास सुझाव मांगने के लिए 15 मार्च तक का वक्त है, लेकिन ज्यादातर किसान संगठन इस कमेटी के पास जाने को राजी नहीं है। हालांकि कमेटी के सदस्यों के मुताबिक वो खुद जाकर किसान संगठनों से मिलेंगे और पोर्टल पर ऑनलाइन सुझाव भी लेंगे। 2 महीने से जारी किसान आंदोलन अब अहम पड़ाव पर आ गया है। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। किसान अभी तक माने नहीं है, वो रैली निकालने की मांग पर अड़े हुए हैं। रविकांत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, जिस तरीके से किसान अड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने वो जाने को तैयार नहीं है। अब पुलिस के साथ 3 बार की बैठक जो है वो बेनतीजा निकली है। एकमात्र रास्ता कल सरकार और किसानों की बैठक बचा है। क्या उससे हल निकलेगा? 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च ना निकले? देखिए नावेद, कल जो बैठक हुई थी उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर किसानों से कहा था कि आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है और आज हम कुछ सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। एक कदम आप आगे बढ़िए। सरकार ने पहला कदम उठाया। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि हम इस कानून को 2 साल के लिए स्थगित कर देते हैं और इस दौरान एक कमेटी का गठन करते हैं और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तब तक ये कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। किसानों ने कहा कि हम आपके इस विचार को मानते हैं और अपने किसानों के बीच में जाकर चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। आज किसानों को अपनी रिपोर्ट देनी है सरकार को, लेकिन कल्पना कीजिए सरकार की सोच ये है कि एक तरफ राजपथ पर परेड हो रही हो और दूसरी तरफ किसानों की परेड, और उस दिन पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर होती हैं और ये 2 तस्वीरें पूरी दुनिया में जाएंगी तो भारत की इमेज पर एक बट्टा लगेगा कि भारत के किसान ही भारत की सरकार के खिलाफ है। सरकार इसी चीज को टालना चाहती है और इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आज किसानों को ये बताना है सरकार को कि कल की बैठक के लिए वो किस तरीके का रुख तैयार कर रहे हैं। सरकार कल बैठक कर रही है विज्ञान भवन में एक बार फिर किसानों को मनाने की। देखिए, किसानों को आज अपनी बैठक करनी है और बैठक के बाद देर शाम तक ये कृषि मंत्रालय को अवगत कराना है कि कल की बैठक, वो जब कल की बैठक में आ रहे हैं तो उनका रुख क्या है। लेकिन सरकार ये मानकर चल रही है। हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं इस खबर पर। लेकिन 26 जनवरी की परेड को लेकर किसान क्या कह रहे हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, आइए वो जान लेते हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु ने उनसे बात की। किसान आंदोलन का आज 57वां दिन है और इस समय हम यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज का दिन बेहद अहम और ख़ास है। उसकी वजह है सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों को दिया है उस पर किसानों की आज बैठक होनी है। जो कमेटी है वो ये निर्णय लेगी कि किसान जो प्रस्ताव दिया है उस पर मानेंगे या नहीं। और किसान आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ किसान हैं और इसी बात में आपस में चर्चा भी कर रहे हैं कि आज क्या फैसला होगा। क्या किसान यू टर्न लेंगे, ये आंदोलन खत्म होगा, या फिर 26 तारीख का जो ऐलान किसानों ने किया है ट्रैक्टर परेड का वो दिल्ली में जाएगी। सबसे पहले जो स्टीयरिंग थमाए हुए हैं ट्रैक्टर का उनसे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन, क्या कहेंगे? अब आगे जाएंगे, यू टर्न लेंगे और कमेटी जो फैसला करेगी उस पर मानेंगे? आगे जाएंगे, यू टर्न का तो सवाल ही नहीं है। किसान 26 जनवरी वाली बात है, वो गांव में भी मनाता था, इन्होंने रोड पर पटक दिया तो दिल्ली में आ गए। तो कमेटी की बात नहीं मानेंगे? अगर कमेटी कह देगी नहीं चलिए हम स्थगित करते हैं, की तो बात सारी मानी जाएगी और सबकी की मानी जाएगी, झंडा भी नहीं, झंडा तो फहराएंगे 26। आप क्या कहेंगे? हम तो कहें कि मोदी सरकार का धन्यवाद। 22 तारीख दी, एक बार 24 देते और फिर 26 में सारा किसान देख लगा। आगे तारीख चाह रहे हैं ये। दरअसल आप समझिए 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए किसान तैयार हैं और यही वजह है कि किसान ये भी चाह रहा है कि ट्रैक्टर मार्च भी निकले और आगे की तारीखें भी मिल जाएं। कमेटी का निर्णय किसानों के हित में होगा, यानी कि सरकार का जो प्रपोजल है, ज्यादातर किसानों का ये कहना है कि उस प्रपोजल को सरकार और किसान मान्य नहीं करेंगे और कल की जो दोबारा से बैठक है उसमें जो निर्णय होगा वो मान्य नहीं होगा। वीडियो के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिर किसानों का आंदोलन खत्म कैसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी
मेरे सहयोगियों का, मेरे साथ जुड़े हुए थे जो। तो किसान आंदोलन अभी भी जारी है। किसान आंदोलन पर सरकार की अब कल बातचीत होनी है। किसानों को आज अपना जवाब सरकार को देना है। अब देखते हैं कि कल इससे रास्ता निकल पाएगा या नहीं, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से नरम रुख अख्तियार किया है और उम्मीद यही की जा रही है कि किसान भी अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। तुरंत लौट रहे हैं।